नमस्कार, बहस लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लावनी। सबसे पहले आजादी दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे आज बहस का दिन नहीं है, आज एक खास चर्चा का दिन है। सभी लोग जश्न आजादी में डूबे हैं, सब जगह तिरंगा लहराया गया और खुशियां भी मनाई गई। लेकिन क्या आज के दिन भी हमने उन नामों को याद किया जिनकी शहादत की वजह से आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी सरहदें सुरक्षित है। अभी हाल में ही पुंछ में शहीद हुए विजय कुमार राय के परिजनों को बिहटा में फिर से अनशन पर बैठना पड़ गया, क्योंकि उनकी मांगे सुनने वाला कोई नहीं है। उधर लखीसराय में भी शहीद नीरज के परिजनों को कसक है कि उनकी मांगे आज तक अधूरी हैं। करगिल में शहीद होने वाले नीरज के परिजनों से जो भी वायदे किए गए थे, सभी को भुला दिया गया। तो आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम देश के लिए दी गई कुर्बानी भी याद नहीं कर सकते? क्या शहादत को हम मान सम्मान भी नहीं दे सकते? क्या वोट की सियासत करने वालों के लिए शहादत का कोई मोल नहीं है? हमारे साथ दो मेहमान जरूर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। आन बान और शान के साथ लहराते तिरंगे को देखिए। आजादी दिवस पर पूरे देश में तिरंगा लहराया गया, लेकिन क्या हमें वो लोग याद हैं जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी? क्या हमें वो लोग याद हैं जिन्होंने सरहद पर लड़ते लड़ते शहादत का जाम पी लिया? आप एक एक नाम को गौर से सुनिए और ये देखिए कि शहादत के बदले हमने उन्हें क्या दिया। नाम शहीद नीरज। करगिल के युद्ध में नीरज ने अपनी शहादत दे दी। लखीसराय के सिंगापुर गांव के रहने वाले नीरज का परिवार तंगहाली भरे दिन गुजार रहा है। घोषणा के बाद भी न तो आज तक शहीद द्वार बन सका, न शहीद भवन, और न ही उनके नाम पर स्कूल की शुरुआत हो सकी। नाम शहीद विजय कुमार राय। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विजय कुमार राय ने अपनी शहादत दी, लेकिन अपनी ही सरकार के मंत्रियों ने शहादत के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल ये है कि अपनी मांगों को लेकर शहीद के परिवार को बिहटा में अनशन पर बैठना पड़ रहा है। अभी तो कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसमें बताया जाता है, वीडियो साहब को बोलता हूं तो वीडियो साहब बोलते हैं कि सीओ से बात करो, सीओ से बात करता हूं तो बोलते हैं डीओ से बात करो, डीओ से बात बोलता हूं मतलब ऊपर पदाधिकारी से बात करो, मैं अभी ड्यूटी में नहीं हूं तो यहाँ हूं। ऐसे ऐसे सारे बहानेबाजी करते रहते हैं और ये हमारे गाँव का पंचायत का जो मुखिया है वो भी हमारे बात को नहीं सुनता है। हमारी मांग पूरे उस दिन बताया कि आपकी सब मांग पूरी की जाएगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। नाम सेनानी अनुग्रह नारायण सिंह। जंग आजादी के सेनानी अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति से नवाजा गया, लेकिन खंडहर में तब्दील हो रहे उनके घर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, पर उनके गांव, उनका जन्म स्थान में आज तक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई, न उनके नाम से कोई स्मारक बनाया गया। सरकार को चाहिए था कि उनके जन्मस्थली को स्मारक घोषित किया जाए। न जाने ऐसे कितने नाम हैं, न जाने ऐसी कितनी शहादत हैं, जिनकी वजह से आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। क्या हम देश के लिए दी गई उनकी कुर्बानी भी याद नहीं रख सकते? क्या उनके परिजनों को उचित मान सम्मान भी नहीं दे सकते? ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। वाकई ये विडंबना ही है कि जिन लोगों की वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उन लोगों को याद करने के लिए आज हमारी राजनेताओं के पास थोड़ा सा भी समय नहीं है और न ही उनके परिजनों का पुरसा हाल लेने का वक्त है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए अब हम अपने मेहमानों को जोड़ते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार मनोहर मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पटना से हमारे साथ जुड़ रही हैं समाज सेवी डॉक्टर लिली गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले मनोहर जी आपसे एक सवाल है। वाकई सवाल पूछते वक्त भी दुख हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है कि आज का दिन और दो ऐसे दिन होते हैं जब शहीदों की बात की जाती है, शहादत की बात की जाती है, लेकिन जो सम्मान उन्हें वाकई दिया जाना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया जाता और आखिरकार उनकी कुर्बानियां भुला दी जाती हैं। क्या वोट की सियासत के आगे इन शहीदों का कोई भी मोल नहीं है?
देखिए, हालांकि आपने इस मुद्दे को आप आजादी के आंदोलन से तो जोड़ा ही है, साथ में जो है आजादी के बाद इस देश को अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए जो हमारे सेना के लोग जो उस पे सरहदों पे अपनी जान देते हैं, तमाम ऐसे मौकों पर न केवल युद्ध के समय बल्कि आपको आपदा राहत के समय अभी उत्तराखंड में करीब 20 सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दे दी। बिल्कुल। तो इन तमाम प्रसंगों में वह व्यक्ति, समाज का वह तबका जो इस देश को जो है अपने सीने पर गोलियां खा करके पीछे रहने वाले लोगों को बचाता है, आज उसकी जो उपेक्षा हो रही है, यह एक बने जबरदस्त घोर एक हैरतनाक की बात है। अगर इसके अब मूल में जाएंगे इन सारे प्रश्नों के, तो मुझे लगता है कि भारत में लोकतंत्र के नाम पर जो एक ऐसा दौर आया है कि जहां पर समाज में सबसे सम्मानित व्यक्ति वो खद्दरधारी कुर्ते वाले हो गए हैं। यह लोकशाही के नाम पर समाज के तमाम उन तबकों को जो कि इस देश में, इस समाज में और इस देश के तमाम क्षेत्रों में अपना एक महती, मौलिक और ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उनकी उपेक्षा है। और इसमें कहीं न कहीं जो नेताओं के जो बयान आए, खास करके बिहार के 2 मंत्रियों के, ये उस माइंडसेट को बताता है, वो उस लोकशाही के माइंडसेट को बताता है। वो ये कहना चाहता है कि समाज के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और सबसे लोगों के सुर्खियों में रहने वाला तबका मैं ही हूं। अगर सेना का जवान यदि शहीद भी हो जाता है तो उसकी नौकरी जो है वो गोली खाने की है, मरने लड़ने की है नौकरी, तो अपना वो नौकरी कर रहा है। ये बात आज भले ये पब्लिक डोमेन में आई है, ये बात बहुत पहले से है भारत के सार्वजनिक जीवन की मानसिकता में कि जब भी कोई सैनिक मरता है, चाहे वो बॉर्डर पे मरे, चाहे वो उत्तराखंड जैसे आपदा के संरक्षण में मरे, या आपके मुंबई में जो नेवी के पनडुब्बी में जो घटना हुई है चाहे उसमें मरे, एक बड़ी सामान्य घटना के रूप में हमारा राजनेता भी लेता है, हमारा मीडिया भी लेता है। और अगर यह चीज अगर किसी बड़े नामचीन अगर नेता के साथ हो जाए तो उसको अगर छोटी सी बीमारी हो जाए तो वह बहुत बड़ी सुर्खियां बनती हैं। आपके जो मानसिकता है वो बदलती जा रही है, जिनका योगदान सही मायने में है उस योगदान को पीछे भूलता जा रहा है। एक लाइन में कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि आने वाले दौर में हमारे समाज की और हमारे युवा वर्ग की जो रीति नीति बदल रही है, अब लोग जो है सेना में नहीं जाना चाहते। आज सेना में वो लोग जाना चाहते हैं जिनके पुरखे या जिनके माँ बाप या जिनका परिवार पहले से सेना में है। अदरवाइज जो युवा पीढ़ी है आजकल उस ग्लैमर की चकाचौंध में, राजनीति के बिल्कुल एक आसान से करियर में इस तरीके से इन्वॉल्व हो गई है कि उस एक तरह से उस सेना के क्षेत्र में जाने में उनका जो है माइंडसेट और उनका एटीट्यूड जो बिल्कुल बदल गया। या यूं कह दें कि जो हमारे राजनेता है, जो हमारे सियासतदान है, उन्होंने इतनी उपेक्षा कर दी है जिसकी वजह से युवा वर्ग उस राह पर नहीं निकल रहा है। उसे पता है कि अगर उसे कुछ होता है तो उसके परिजनों का क्या हाल होगा। हम आपसे आपकी राय लेते रहेंगे। इस बीच हम पटना चलना चाहेंगे जहां पर हमारे साथ मेहमान जुड़ी हुई हैं समाज सेवी डॉक्टर लिली गुप्ता। डॉक्टर लिली, आपने मनोहर जी को भी सुना, सीधे तौर पर माइंडसेट की बात हो रही है। जो हमारे राजनेता हैं वो अब उनकी जो मानसिकता है इस कदर बदल चुकी है कि अहम योगदान देने के नाम पर वो अपने आप को सामने रखते हैं, ना कि उन लोगों को याद करते हैं जिनका वाकई योगदान है इस देश की आजादी में। खासतौर से यहां पर एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। आप समाज सेवी हैं, आप आम जनता से जुड़ती हैं। जब एक जवान शहीद होता है तो उस वक्त उसके दिलो दिमाग में एक आस जरूर होती होगी कि अगर मुझे कुछ होगा तो इस देश की सरकार, इस देश के सियासतदान मेरे परिवार का ख्याल जरूर रखेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बिल्कुल उलट आती है। उस परिवार को कोई पूछने वाला नहीं होता है, वो मुफलिसी की हालत में जी रहा होता है, यहां तक कि उसे अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अनशन करना पड़ता है। बिल्कुल, बेटा की तस्वीरें भी सामने आई है। तो ऐसे में क्या ये मसला राजनीतिक रुख ही लेता जा रहा है, वोट बैंक की ही राजनीति की जाती है और शहादत का कोई मोल नहीं समझता? शहादत का तो कोई मोल रह ही नहीं गया है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जो अभी तुरंत जो शहीद हुए बिहार में, उस पे सियासत इतनी गर्म हुई कि किस मंत्री ने क्या बोला, किस मंत्री ने क्या नहीं किया। लेकिन ये दर्द किसी को नहीं दिखा कि मंत्रियों की चर्चा होती रहेगी कि वो क्या बोले क्या नहीं बोले, लेकिन ये देखने में ये दर्द बहुत कम लोगों ने देखा कि आखिर क्या वजह हुई कि उनको बैठना पड़ा अनशन पे। आखिर इसका कोई तो कारण होगा कि वो आज अनशन पे बैठते हैं
और अपना सारा दुख दर्द भूल के उनको अनशन पे बैठना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा भी बैठा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो शहीद जवान होते हैं उनको आज सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उसे स्टेट की तरफ से, स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से, वहां के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, मुखिया है या एसडीओ है या वहां का जो विधायक है, वो पर्सनली उनसे नहीं जुड़ पाता है और वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। आज के जमाने में मैंने कई ऐसी महिलाओं के साथ काम किया है जिनके हस्बैंड एयरफोर्स में या आर्मी में अच्छे अच्छे पदों से शहीद हो गए या एक्सीडेंट हो गया उनका, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर उनकी विधवा कहाँ गई, उनके बच्चे कहाँ गए। उनका बच्चा अगर नहीं है तो वो विधवा अभी आज किस हालत में है, उसको सिर्फ एक फुटबॉल की तरह कभी इधर से उधर मार दिया जाता है और वो परिस्थिति बस जो पेंशन मिलता है उस पे वो गुजारा करने पे मजबूर होती है। अगर वो मेडिसिन के लिए भी जाती है तो एक आपको पीएमसीएच में उस शहीद के परिवार को कोई फैसिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी। वो भले आर्मी हॉस्पिटल में जाके धक्के खा के, आर्मी हॉस्पिटल्स की भी सॉरी टू से बहुत अच्छी हालत नहीं है, लेकिन उनको उन्हीं पे डिपेंड करना है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये जो दिन पर दिन सियासी मांगों के चलते जो लोग शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे या पनडुब्बी डूब जाती है, तो अब लोग जागरूक हो गए हैं। जो शहीदों के परिवार हैं वो जान रहे हैं कि हमारे साथ ये सिक्योरिटी नहीं रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट का इमोशन हमारे साथ नहीं रहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का इमोशन, हम लोग किसी तरह से जी लेंगे अपनी जिंदगी को। तो आने वाले समय में जो हमारे साथी ने कहा कि लोग अपने बच्चों को शायद नहीं या बच्चे शायद नहीं जाना चाहेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि कई जवान बच्चे ऐसे जो कि एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं, वो कई जगह से मुझे फोन करते हैं कि दीदी मैं काम छोड़ देना चाहता हूँ। तो मैं अक्सर पूछती हूँ कि क्यों, तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, तुम क्यों छोड़ना चाहते हो? उनका सीधा प्रश्न यही होता है कि देखिए दीदी, हम अगर अपने गाँव में जाके मजदूरी भी करते हैं तो हम इससे ज्यादा कमा सकते हैं और हम सिक्योर्ड हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ मर जाऊंगा तो शायद मेरे माँ बाप जो हैं वो इस फैसिलिटी को भी गेन नहीं कर पाए। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल। मेडिकल तक, और कोई सबसे बड़ी बात कि कोई मॉरली कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा गांव में। बिल्कुल मॉरल सपोर्ट नहीं मिल पाता। और यही बात मनोहर जी भी कह रहे थे कि जो युवा वर्ग है वो जिस तरीके से देखता आ रहा है कि उसके अगर उसके पहले के लोग, उसके घर के कुछ लोग अगर सेना में भर्ती हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उनके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके परिवार के साथ सरकार कितनी उपेक्षा करती है और यही वजह है कि वो सेना में भर्ती नहीं होना चाह रहे हैं। यहाँ पर मनोहर जी एक सवाल उठता है कि जब कभी भी ऐसे मसले सामने आते हैं तो हमारी सरकारें, वो चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखती हो, हमारी सरकारें घोषणाएं करने में पीछे नहीं हटती। फटाफट यूं घोषणा की जाती है, लेकिन उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के नाम पर कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। आपने देखा होगा, हमने नीरज जी शहीद हैं, जवान थे और उनके नाम पर लखीसराय में एक द्वार बनना था, कई काम होने थे, कई योजनाएं शुरू होनी थी। वो तो छोड़िए, उनके घर वालों तक को पूछने वाला आज कोई नहीं है। ऐसा आखिर होता क्यों है, वजह क्या होती है? देखिए, आज ये घटना हुई है तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। अगर आप पूरे 65 सालों का इतिहास देखेंगे भारत देश का, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, प्रांतीय सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आप देखिए ये सारे जीवन के तमाम क्षेत्रों में काम कर रहे अलग अलग वर्ग के या पेशेवरों के द्वारा, या किसान हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या मजदूर हो या छात्र हो, श्रेय किसे ज्यादा मिलता है? आज आप देख लीजिए, जितनी योजनाएं हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने सड़क हैं, जितने पुरस्कार हैं, आप 90% उसमें देख लीजिए कि आप उसमें राजनेता छाए हुए हैं। बिल्कुल। भारत रत्न को देख लीजिए कि 90% उसमें राजनेताओं को मिल गया। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि समाज के तमाम ऐसे महकमे के लोग जो हैं, जो इस देश के और समाज के निर्माण में योगदान देते हैं, आज इन सैनिकों की ही बात उठती है। आप यह देख लीजिए कि भारत में सैनिकों के शहीद होने के बाद उनको जो एक तरह से जो सम्मान मिलना चाहिए, जो उनको यादगार जो उन्हें दिया जाना चाहिए, उसको लेकर के आपका आजाद भारत में अभी तक कोई सैनिक स्मारक नहीं बना है। वो इंडिया गेट अंग्रेजों के द्वारा बनवाया हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया वार मेमोरियल के तौर पे बनाया गया था। आज हम उसी का अमर जवान ज्योति के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका आदर्श सोसाइटी का जो घोटाला हुआ था, आप जानती होंगी, वाकिफ होंगी कि वह दरअसल कारगिल के
शहीद हुए शहीदों के लिए, सैनिकों के बिल्कुल। आश्रितों के लिए वह सोसाइटी बिल्कुल, बननी थी। बिल्कुल। लेकिन राजनेताओं ने कैसे बंदरबांट किया, कैसे नौकरशाहों ने बंदरबांट किया और उसमें सेना के कुछ उच्च अधिकारियों को भी मिला करके जो है सारा मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। तो कुल मिला जुला करके ये भारतीय समाज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था के माइंडसेट में ये चीज है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है राजनेता को देना है। राजनेता का मतलब ये है कि एक सड़क पर एक आम पार्टी का छुटभैया कार्यकर्ता भी होता है और देश का प्रधान